सच ही कहा किसी ने, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, तब प्रभु के मन का होता है। सही बात है। जीवन में जब हम किसी चीज़ का चुनाव अपने लिए स्वयं करते हैं तो हम उसे अच्छा से अच्छा करते हैं, लेकिन जब प्रभु हमारे लिए कुछ देते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात है। आज आपको एक ऐसी ही छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स के हलवे की कहानी। एक बाप बेटे थे, दोनों साथ रहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, एक गरीब परिवार से थे। वो उनके घर में रोज़ हलवा अफोर्ड नहीं किया जा सकता था, लेकिन पिताजी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी परवरिश देना चाहते थे और अपने बच्चे की सारी इच्छाएं और उसे जीवन के सबक भी सिखाना चाहते थे। एक दिन पिताजी ने सारी व्यवस्था की और 2 कटोरी हलवा बनाया। एक कटोरी हलवा था जिसके ऊपर कुछ उन्होंने ड्राई फ्रूट्स लगा के रखे और एक कटोरी जो थी उसमें बिना ड्राई फ्रूट्स का हलवा था रख दिया। बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने जैसे ही देखा कि ये 2 कटोरी हलवा रखा हुआ है, एक ड्राई फ्रूट लगे हुए, वो उसने दौड़ के वो हलवा उठा लिया जिसके ऊपर बादाम और काजू लगे हुए थे। जल्दी जल्दी खाने लगा। थोड़ी देर बाद पिताजी आए, उन्होंने दूसरी कटोरी का हलवा उठाया और वो खाने लगे। बच्चे ने ध्यान से देखा, उसके कटोरी में जो कि ऊपर से ड्राई फ्रूट लगे हुए थे, सिर्फ वही 3-4 ड्राई फ्रूट निकले और पिताजी के तो अंदर से 6-7-8 ड्राई फ्रूट निकले। उसे बड़ा गुस्सा आया कि मैंने ये खा लिया। पिता को बच्चे की मन की भावनाएं समझते देर न लगी और उन्होंने उसकी तरफ हंस के देखा। कहा, बेटा, इससे जीवन के 2 सबक सीखो। पहला, हर चीज़ जो ऊपर से दिखाई पड़ती है वैसी नहीं, अंदर से भी वैसी हो, ऐसा नहीं होता। दूसरा, जब तक हम जीवन में स्वार्थ को जगह देते रहेंगे तब तक हमें अच्छा सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। दूसरे दिन भी पिताजी ने 2 कटोरी हलवा बनाया और रख दिया। आज एक के ऊपर फिर ऊपर से 2 बादाम 2 काजू लगा दिए और एक जो थी वो बिना ड्राई फ्रूट्स वाली थी। बच्चे को अपने पिता की कल की बात याद थी कि ऐसा करना है। ठीक उसने भी वैसा ही किया और वो दौड़ के जिसमें ड्राई फ्रूट नहीं था वो वाली कटोरी उसने उठा ली और जिसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट लगे हुए थे उसने वो नहीं उठाई। पर ये क्या, उसके ऊपर जिसके ऊपर 4 ड्राई फ्रूट लगे हुए थे उसमें तो 4 निकले ही और जिसमें बिल्कुल नहीं था आज उसमें बिल्कुल नहीं निकले। उसे बड़ा तेज गुस्सा आया। कल तो पापा ने मुझे ऐसा समझाया था और आज ये क्या। पिताजी फिर उसके मन की भावनाएं समझ गए और कहने लगे, बेटा, ध्यान रखना, जिंदगी हमें सबक देती है हमेशा और हर रोज़ जीवन में एक नई चाल देती है कि देखें आप कितनी सफाई के साथ, कितनी चतुराई के साथ इन चालों को जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जीवन के सबक को समझो। खुद अब बच्चा काफ़ी कुछ समझ गया था कि पिताजी क्या कहने वाले हैं। तीसरे दिन फिर पिताजी ने 2 कटोरी हलवा बनाया। ठीक वैसा ही, एक के ऊपर ड्राई फ्रूट लगा हुआ था और एक जो था वो बिना ड्राई फ्रूट की वाली कटोरी थी। आज बच्चे ने कोई जल्दीबाजी नहीं की, पिता का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद पिता आए तो उसने कहा, पिताजी, आप पहले हलवा उठाइए और आप खाइए, इसके बाद मैं खाऊंगा। पिताजी ने वैसा ही किया। जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए थे उन्होंने वो कटोरी उठा ली और खाली कटोरी जिसके ऊपर ड्राई फ्रूट नहीं लगे हुए थे हलवे की, उसने वो वहीं पर छोड़ दी। बच्चे को कुछ भी बुरा नहीं लगा, वो आराम से उस कटोरी का हलवा खाने लगा। पर ये क्या, जो कटोरी में ऊपर 2 बादाम थे उसमें तो सिर्फ 2 ही निकले और जो बिना ऊपर से ड्राई फ्रूट सजावट वाली थी उसमें अंदर से ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स निकलते आ रहे थे। पिताजी ने बच्चे की तरफ मुस्करा कर देखा और उसने कहा, जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं तो भगवान हमारे लिए अच्छा करने लगता है। जब भगवान के ऊपर हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ देता है। इसीलिए जीवन के सबक को सीखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और दूसरों के लिए अच्छा करना सीखिए। आप देखेंगे प्रभु आपके लिए श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ चुनकर अवश्य देगा। फिर एक बार कहते हैं, कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। बस एक बात
अपने जीवन को अच्छी बनाने के लिए रोज़ सुबह उठकर एक छोटा सा टारगेट फिक्स करिए और शाम तक जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना कर लें तब तक लगे रहिए। आप देखेंगे आपका जीवन बड़ा ही आसान और बड़ा ही सुखद होना शुरू हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।